नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोखा चैनल पर। आज हम कर रहे हैं अनुसंधान या शोध की पद्धतियां, तरीके क्या हैं। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले बात करें कि अनुसंधान की पद्धतियां। देखिए, अनुसंधान, यहाँ मैं फिर आपको बताऊंगी कि यहाँ आप एक भूमिका जरूर बनाएंगे, जो पहले मैंने आपको बताया था। भूमिका में आप बताएंगे कि अनुसंधान का अर्थ क्या है और इसकी परिभाषा आप यहाँ पर शामिल करेंगे। परिभाषा आप अपने हिसाब से किसी भी विद्वान की ले सकते हैं। अनुसंधान का अर्थ और अभिप्राय क्या है वो आप यहाँ पर जरूर लिखेंगे। अब बात करते हैं कि अनुसंधान की पद्धतियाँ क्या है। अनुसंधान के क्षेत्र बहुत व्यापक है। साहित्य का अनुसंधान सामाजिक और वैज्ञानिक अनुसंधान से अलग होता है। प्रत्येक शोध कार्य सामान्यतः सत्य की खोज, तथ्यों का अन्वेषण करना यानी उनको ढूंढना, खोज करना, उसके निष्कर्ष की स्थापना करने का अनुष्ठान यानी प्रक्रिया है। इस अनुष्ठान की, इस प्रक्रिया की, इस कार्य की सिद्धि जिन पद्धतियों या तरीकों से होती है उन्हें हम क्या कहते हैं? अनुसंधान की पद्धतियां कहते हैं। यहाँ पर विषय का स्वरूप क्या है और शोध विषय की मांग के अनुसार ही, यानी हमारा विषय क्या है और हमारे शोध में हम क्या ढूंढना चाहते हैं, क्या शोध करना चाहते हैं, क्या अनुसंधान करना चाहते हैं, उसी के अनुसार अनुसंधान की पद्धतियों का चयन किया जाता है। 3 विधियां हैं जो कल्पित की गई हैं या मानी गई हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे वर्णनात्मक पद्धति या वर्णनात्मक तरीका। देखिए, वर्णनात्मक पद्धति अंग्रेजी के नैरेटिव मेथड का हिंदी रूपांतरण है। वर्णनात्मक शब्द का अर्थ क्या है? शास्त्रीय या सैद्धांतिक विवेचन, शास्त्रों के अनुसार विवेचन करना, वर्णन करना या सिद्धांतों को मानना। वर्णनात्मक पद्धति साहित्यिक शोध की ऐसी पद्धति है जिसमें शास्त्रीय दृष्टि से विवेचन किया जाता है। शोधकर्ता सामान्यतः शोध विषय में प्रतिपादन हेतु अधिकतर इसी पद्धति का आश्रय लेता है या सहारा लेता है, यानी शोधकर्ता इस पद्धति को अपनाता है। इस पद्धति में तथ्यों का निरूपण किया जाता है, चरित्र का विश्लेषण किया जाता है, जो उसमें चरित्र हैं, पात्र हैं, उनका विश्लेषण होता है। शोध उद्देश्य के प्रतिपादन हेतु शोधकर्ता के लिए यह पद्धति ज्यादा महत्वपूर्ण है। शोध के विचार सूत्र, उसका निष्कर्ष निकालना, पात्रों के मनोविज्ञान आदि का पर्याप्त वर्णन तथा विवेचन करने की दृष्टि से यह पद्धति बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है या उपयुक्त है। देखिए, पात्रों का मनोविज्ञान से तात्पर्य क्या है? पात्र किस सोच के हैं, उनकी सोच क्या है, यानी जिस रचना का हम अध्ययन कर रहे हैं उनके पात्रों के सोचने का तरीका क्या है, उसको भी यहाँ महत्व दिया जाता है। विश्व का अधिकांश साहित्य वर्णनात्मक शैली में लिखा गया है। शोध प्रबंध लेखक तथा शोध विषय जो प्रतिपादन करने वाले हैं वो तटस्थ तथा व्यक्ति निरपेक्ष होने के कारण शोधकर्ता मैं तथा हम जैसे सर्वनामों का प्रयोग या नहीं करता। किस वर्णनात्मक पद्धति में किसका प्रयोग किया जाता है? अन्य पुरुष के रूप में इसका लेखन किया जाता है। तो ये बात यहाँ ध्यान में रखना है कि वो अपने शोध विषय के प्रति तटस्थ है, यानी उसे अनुसंधान करना है। वो यहाँ किसी का पक्षधर नहीं है, वो किसी भी व्यक्ति विशेष से अलग है, निरपेक्ष है। जिस विषय का अनुसंधान कर रहा है उसमें लिखने का जो तरीका है वो अन्य पुरुष रहेगा। अन्य पुरुष के रूप में वो अपना वर्णन करेगा। मैं और हम, यानी मैंने ये किया, हमने यह किया, इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग यहाँ नहीं किया जाता, ऐसे सर्वनामों का प्रयोग यहाँ नहीं किया जाता। इसके साथ साथ जो वर्णनात्मक पद्धति है यह साहित्यिक शोध की एक ऐसी पद्धति है जिसमें शास्त्रीय दृष्टि से जो वर्ण्य विषय है वो विस्तृत और उसका व्यापक विवेचना होती है। इसमें लेखक उस विषय से संबंधित कल्पना की सहायता से भाव प्रतिक्रिया का अंकन करता है कि मूल भाव क्या है, उसके बारे में सोचता है। इस पद्धति के अंतर्गत भाषा की रचना प्रक्रिया का समकालिक विश्लेषणात्मक विवेचन किया जाता है। बोधगम्यता, सरलता, स्पष्टता, हृदयंगमता, विवरणात्मकता आदि वर्णनात्मक शैली की खासियत या विशेषताएं हैं। यानी बहुत आसानी से वो, यानी बुद्धि को समझ आने वाली हो, सरल हो, स्पष्ट हो, मन को भी अच्छी लगे और उसका विवरण बहुत सुंदर तरीके से दिया गया हो। ये क्या है? वर्णनात्मक शैली की विशेषताएं हैं। इसके अंतर्गत 3 पद्धतियों का समावेश किया जाता है। किसमें? वर्णनात्मक शैली में। पहले क्या है? काव्य शास्त्रीय पद्धति, दूसरी है व्याख्यात्मक पद्धति और तीसरी क्या है? मूल्यांकन करना। काव्य शास्त्रीय पद्धति के भी 2 भाग किए जाते हैं, एक तो भारतीय काव्य शास्त्र और दूसरा क्या है? पाश्चात्य काव्य शास्त्र। दोनों पद्धतियों में काव्य शास्त्र के विभिन्न सिद्धांतों
के आधार पर अध्ययन प्रस्तुत किया जाता है, जो किसके माध्यम से होता है, वर्णनात्मक पद्धति के माध्यम से होता है। दूसरी क्या है, व्याख्यात्मक पद्धति। इसमें साहित्यिक कृति की दार्शनिक, समाजशास्त्रीय और मनोवैज्ञानिक व्याख्या की जाती है। मूल्यांकन पद्धति से अभिप्राय क्या है कि उस कृति का मूल्य का आंकना, उसके मूल्य का आकलन करना या उसको आंकना, यानी वो किस प्रकार की है, कृति विषयक योग्य निर्णय तथा उसकी समुचित व्याख्या करना मूल्यांकन पद्धति के अंतर्गत आता है। दूसरी हमारी जो पद्धति है वो क्या है, देखिए आप ये ध्यान में रखें कि पहली हमने की थी वर्णनात्मक पद्धति। 3 पद्धतियां प्रमुख है, ये वर्णनात्मक पद्धति के ही भेद है, काव्य शास्त्रीय, व्याख्यात्मक पद्धति और मूल्यांकन पद्धति। दूसरी हमारी यहाँ पर क्या है, ऐतिहासिक पद्धति। इस प्रकार के अनुसंधान के अंतर्गत ऐतिहासिक और पौराणिक तथ्यों का अनुसंधान या शोध किया जाता है। ज्ञान के प्रत्येक विषय का कालक्रम से, यानी किस समय की है, किसके द्वारा लिखी गई है, तत्वों के आधार पर उसका विश्लेषण होता है, ये ऐतिहासिक अनुसंधान पद्धति कहलाती है। अनुसंधान या शोध की यह पद्धति बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रत्येक विषय वस्तु का अपना इतिहास होता है, यानी कब लिखी गई, किसके द्वारा लिखी गई, समय कौन सा था, सामाजिक परिस्थितियां कैसी थी, उन सबको ध्यान में रखा जाता है। इस दृष्टि से ऐतिहासिक ज्ञान के बिना किसी भी साहित्य का अनुसंधान असंभव है। ऐतिहासिक पद्धति एक अर्थ में इतिहास का दर्शन ही हमें करवाती है। ज्ञान का भंडार वास्तव में इतिहास में ही होता है, क्योंकि इतिहास ही हमें बताता है कि जब रचना लिखी गई तो तब क्या कुछ घटित हो रहा था। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इतिहास को ज्ञान की क्या कहा है, तीसरी आंख कहा है। आप इसे हाईलाइट करके जरूर लिखें। ऐतिहासिक पद्धति में तथ्यों का प्रकाशन होता है, किंतु यह पद्धति तथ्यों का केवल प्रकाशन ही नहीं करती, बल्कि उनका विश्लेषण करती है, विवेचन करती है और उनका मूल्यांकन भी करती है। कौन सी पद्धति, ऐतिहासिक पद्धति। यानी इसकी खासियत क्या है, तथ्यों का विश्लेषण, विवेचन और मूल्यांकन करना इसकी खासियत है। तीसरी जो हमारी पद्धति है वो क्या है, तुलनात्मक पद्धति। हिंदी किन्हीं 2 युगों में, हिंदी में जो अलग अलग रचनाएं की गई है अलग अलग युगों में, यानी किन्हीं 2 युगों में, 2 वर्गों में, 2 भाषाओं तथा 2 साहित्यकारों का विशेष प्रकार से अध्ययन करना, विश्लेषण करना और फिर उसका निरूपण करना, ये किस में होता है, ये तुलनात्मक अनुसंधान में होता है। जहाँ अन्य शोध पद्धतियों में एक प्रमुख आयाम रहता है, वहाँ तुलनात्मक शोध पद्धति में 2 या 2 से अधिक आयामों की उपस्थिति होती है। देखिए जैसे हम एमए में जो विषय लगा हुआ है, जहाँ पर हम बात करते हैं बंगला साहित्य और हिंदी साहित्य में बंगला उपन्यास और हिंदी उपन्यासों की तुलना, इसी प्रकार से बंगला नाटक और हिंदी नाटकों की तुलना, ये कौन सी पद्धति है, तुलनात्मक पद्धति है। तो यहाँ हम तुलनात्मक शोध करते हैं, किसी भी भाषा से संबंधित, किसी भी काल से संबंधित, किसी भी युग से संबंधित 2 रचनाएं उठा लेते हैं, जैसे कबीर और सूरदास में तुलना करना या सगुण और निर्गुण में तुलना करना, वो क्या है, तुलनात्मक है। तो ये तुलनात्मक पद्धति बहुत ही महत्वपूर्ण पद्धति है जो शोध के अंतर्गत आती है। तो ये 3 प्रमुख पद्धतियां हैं। देखिए यहाँ पर जो हमने प्रकार किए या पद्धतियां की, इसमें बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ी सी विविधता है। इस आधार पर ये 3 प्रश्न हमारे बनते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कल के पेपर के लिए आपके लिए बहुत उपयोगी होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।